Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। एन ऑब्जर्वर from the top of a lighthouse 100 meter high from sea level observe the angle of depression of a ship sailing directly towards same changes from 30 डिग्री to 60 डिग्री। तो देखो एक ऑब्जर्वर है सी लेवल से, वो 100 मीटर दूरी पे है। ठीक है, सो लेट सपोज ये मान लो ये आपका सी लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सी लेवल से जो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का हाइट है 100 मीटर। तो जो ऑब्जर्वर है 100 मीटर हाई से एक जो शिप है उसे देख रहा है, नोटिस कर रहा है, तो वो शिप जो था वो पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद उसके कुछ ही देर बाद तो जो शिप है टूवर्ड्स लाइट हाउस के तरफ आगे आया, एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बना आपका 60 डिग्री। फिर देखो क्वेश्चन में डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उस जो शिप है उस शिप को कितना टाइम लगा वो आपको निकालना होगा। ठीक है, सो फिगर का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो आपको क्या निकालना है, सी से डी तक डिस्टेंस। सो यहाँ से यहाँ तक जो है उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड ये 100 मीटर गिवन है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल को देखो, ए बी सी 60 डिग्री गिवन है, एंड आपको परपेंडिकुलर गिवन है 100 मीटर। सो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बी से सी तक। सो tan 60 लगाएंगे, सो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60, tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है आपका बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी है आपका 100 एंड बी सी जो है वो आपको निकालना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो बी सी एंड √3 जो है वो उसे नीचे ला दो, सो 100 बाय √3 मीटर। सो बी सी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका 100 बाय √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी में कितना एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर सेम ही है ए बी, एंड बेस जो है वो है आपका बी से डी तक। सो बाय बी डी। नाउ बी डी जो बना है वो किससे बना है, बी सी प्लस सी डी से बना है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो tan 30 का वैल्यू है 1 बाय √3 इक्वल टू ए बी जो है वो है आपका 100 एंड बी डी जो है क्या लिख सकते हो इसे आप, जो 100 √3 प्लस एक्स, क्योंकि इन दोनों से बना है। सो बाय 100 √3 प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 1 बाय √3 इक्वल टू 100। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है ये एलसीएम होगा, सो ये होगा 100 प्लस √3x बाय √3। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये वाला जो होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप देखो 1 बाय √3 इक्वल टू 100 बाय 1 एंड ये हो गया रेसिप्रोकल। सो √3 बाय 100 प्लस √3x। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो 1 बाय √3 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 100 √3 बाय 100 प्लस √3x से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा 100 प्लस √3x। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 प्लस √3x एंड यहाँ पर क्या होगा √3 मल्टीप्लाई में 100 √3, 100 प्लस √3x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन गया, एंड 3 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा 300। नेक्स्ट देखो 100 जो है इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो √3x इक्वल टू 300 माइनस का 100। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इक्वल टू 300 माइनस 100 क्या होगा 200, एंड √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। नाउ आप √3 का वैल्यू पुट कर दो, सो √3 का वैल्यू होता है 1.732 जब ऐसे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका 115.46 मीटर।
तो ये आपका क्या होगा, x का वैल्यू होगा, एंड x क्या है, DC, दैट मीन्स आपको जो डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस है DC, वो है आपका 115.46 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो फिगर बना लेते हैं पहले। देखो, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, सो 60 मीटर जो है बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है। तो इसका हॉरिजन बना लेते हैं पहले, एंड सामने ही एक लाइट हाउस है, सो लाइट हाउस भी बना लेते हैं। तो लाइट हाउस का जो टॉप यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको गिवन है 30 डिग्री, एंड लाइट हाउस का जो बॉटम यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वो गिवन है आपको 60 डिग्री, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो जो लाइट हाउस है एंड जो बिल्डिंग है उसका क्या डिफरेंस है वो आपको निकालना होगा। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, जो लाइट हाउस से जो बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना होगा। तो इसमें देखो, पहले फिगर का नाम दे देता है ABCD एंड E, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 60 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 60 मीटर, दैट मीन्स B से C का डिस्टेंस भी होगा, वो भी 60 मीटर होगा। ये देखो, BD एंड CE जो है वो पैरेलल लाइन्स है, सो ये अगर 60 डिग्री का है, ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो, हमें निकालना है जो लाइट हाउस है एंड जो बिल्डिंग है उसका डिफरेंस। सो देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब मुझे A से B का डिस्टेंस निकालना होगा। एक तो मुझे ये वाला साइड निकालना होगा, ठीक है, एंड और एक निकालना है डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। तो ये हमारा लाइट हाउस है एंड ये हमारा बिल्डिंग है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है, तो मुझे CE निकालना होगा। सो पहले हमें सेकेंड पार्ट जो है उसे करना होगा ताकि हमें बेस मिल जाए। अगर हमें बेस मिल जाए तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। सो पहले क्या करेंगे, हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में है आपका, देखो कौन सा ट्राइंगल होगा, DCE। सो इन ट्राइंगल DCE यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका DE एंड बेस जो है वो है आपका CE। tan 60 का वैल्यू होगा आपका √3। DE जो है वो 60 मीटर गिवन है, हमें CE निकालना है, तो CE को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, CE इक्वल टू क्या होगा, 60 बाई √3। जब नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रूट होता है तब क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 60 √3, सो यहाँ से क्या मिला हमें, 60 √3 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा एंड 3 20 जा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 20 √3। सो सेकेंड का जो आंसर होगा वो होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग यानी कि C से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 20 √3 मीटर। ओके, अगर CE अगर 20 √3 मीटर है तो ये भी पैरेलल लाइन्स है, सो BD का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, 20 √3 मीटर, ठीक है। नाउ अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD। इसमें मुझे बेस पता चल गया, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें थीटा पता है, सो tan 30 डिग्री निकालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट करेंगे अब, इन ट्राइंगल ABD। ABD में देखो tan 30 डिग्री निकालेंगे, सो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू AB बाय BD, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय √3 इक्वल टू AB एंड BD क्या होगा यहाँ पर 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 20 √3 क्या हो जाएगा, 20 √3 एंड √3 यहाँ पर देखो SCT से रहने दो इक्वल टू AB। सो यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, सो AB का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 20 मीटर एंड आपको AB का वैल्यू निकालना था विच इज डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। सो जो होगा वो होगा आपका 20 मीटर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 33 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।